में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्त कौन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक केशव पंडित जी हैं। उनसे बहुत सी बातें करनी है और बहुत पुराने रंगकर्मी हैं लखनऊ के। तो आइए चलिए इनसे जानते हैं रंगमंच के बारे में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कब से रंगमंच में आए? मैं अगर ये बात करूं थिएटर के हिसाब से बात करूं, पहले तो कॉलेज के टाइम से तो मैं करते ही रहता था। वो काका हाथरसी के प्ले वगैरह थे। अच्छा। लेकिन मैंने जो सबसे पहला प्ले किया था वो घनश्याम सिंह के साथ किया था 1973 में रविंद्रालय में। 1.5 रोटी नाम था उसका। तो उनसे जुड़ाव कैसे हुआ आपका एकदम से? घनश्याम सिंह एक्चुअली घनश्याम सिंह भी लखीमपुर के रहने वाले थे, मैं भी लखीमपुर का रहने वाला था। और फतेह सिंह रघुवंशी हमारे मित्र हुआ करते थे और फतेह सिंह रघुवंशी के मित्र थे घनश्याम सिंह। तो हम लोगों की एक संस्था थी अनुरंजनी आर्ट्स। तो अनुरंजनी आर्ट्स के माध्यम से हम लोग काम किया करते थे। तो अनुरंजनी आर्ट्स में एक बार प्ले कर रहे थे, तो उस समय उसमें घनश्याम सिंह, फतेह सिंह रघुवंशी घनश्याम सिंह को लेके आए। तो उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने कहा कि हम एक प्ले करना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल स्वागत है, हमारे लिए तो इससे अच्छी बात क्या है, किसी भी एक्टर के लिए अगर कोई रोल मिले। तो उन्होंने कहा 1.5 रोटी प्ले है। तो उस समय मैंने फिर उनसे हाँ करी। फिर उनके साथ हमारा सफर शुरू हुआ। फिर रविंद्रालय में वो प्ले हुआ था यहाँ। तो 1 महीने रिहर्सल किया? मैं उस समय रिहर्सल मेरे ख्याल से 1 महीने से ज्यादा ही करते थे हम लोग। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन रिहर्सल उस समय किया करते थे। अच्छा। और तब तैयार करते थे। वही पहला आपका प्ले रहा? वो हमारा पहला प्ले था। ये शौक जागा कैसे फिर, मतलब कि आप रंगमंच का की? अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मतलब जब स्कूल में फादर हमारे प्रिंसिपल थे, तो वहाँ पे स्कूल में 2 अक्टूबर का, 14 नवंबर का, 26 जनवरी का, 15 अगस्त का, तो वो प्रोग्राम्स में एक बात है मैं पार्टिसिपेट करता था, स्पीच देता था, कविताएं सुनाता था, कुछ छोटी छोटी झलकियां करता था। तो वहां से मुझे अच्छा लगने लगा। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि यार इसमें कुछ किया जा सकता है। अच्छा। तो फिर अनुरंजनी आर्ट्स बनी। अनुरंजनी आर्ट्स को आज वो महेश चंद्र जायसवाल जी चला रहे हैं। हाँ, तो वहां पे अनुरंजनी आर्ट्स के द्वारा हम लोग करते रहे कॉमेडी के प्ले। तो उस समय प्ले करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। हमें आज भी याद है कि एक बात है कि हम लोग चंदा लेके करते थे उस समय। और ये बात है 1972 की। उस समय 5 रुपए अगर कोई चंदा देता था तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि उसने 5 रुपए दिए और उसको सबसे आगे सीट पे बैठाते थे और बाकायदा हम लोग मतलब ये है उसका स्वागत करते थे। ये था उस जमाने में। तो आपने तो दोनों दौर देखे हैं, पहले वाला भी आपकी। तो पहले का रंगमंच का दौर, अब के रंगमंच के दौर में कुछ परिवर्तन है? देखिए, एक बात है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया, टेक्निक्स में परिवर्तन आ गया, तो हर चीज में आदमी के रहन सहन में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया है। तो परिवर्तन थिएटर में भी आया है। लेकिन थिएटर करने वाले आदमी के अंदर कोई परिवर्तन आया हो, मेरे जोश के अंदर कोई परिवर्तन आया हो, मेरे जुनून के अंदर कोई परिवर्तन आया हो, तो ऐसा नहीं है। मुझे आज भी थिएटर करने में उतना ही मजा आता है जितना मुझे उस समय आता था, जहां हम लोग स्टेज अपने आप लगाते थे। झाड़ू भी लगाते थे, सफाई भी करते थे, दरी भी बिछाते थे, सब करते थे, आगे कुर्सियां भी लगाते थे, फिर शाम को शो करते थे। आज भी हम सब वही करते हैं। आज भी हम करने को तैयार हैं बिल्कुल। लेकिन आज उतना नहीं करना पड़ता। ऑडिटोरियम है, हॉल है, लाइट्स हैं, सारी चीजें हैं, बहुत सारी सुविधाएं। लेकिन जोश वही है। फिर अभिनय के साथ साथ आप निर्देशन भी बने? निर्देशन मैंने किया, लेकिन निर्देशन मैंने ज्यादा नहीं किया। निर्देशन मैंने किया नैनीताल में। किसके साथ भी किया आपने? मैं प्ले करता था धीरज पंत के साथ, और ये संस्था थी युगमंच, AP शाह, धीरज पंत वगैरह। मैं वहां पे MSc कर रहा था फिजिक्स में, और ड्रामेटिक एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट था। तो वहां पे कंपटीशंस होते थे और युगमंच वगैरह बाहर अपने नैनीताल में रिंग हॉल वगैरह उनमें शो करते थे। तो वहां पे उनके शो में पार्टिसिपेट करता रहता था। वहां में 2 साल बेस्ट एक्टर भी रहा, 1976 से 78। उस समय क्या आप सर्विस में भी थे कि नहीं? उस समय सर्विस में, उस समय मैं MSc कर रहा था। MSc कर रहा था फिजिक्स से। और
एमएससी फिजिक्स और थिएटर कभी कभी अलग अलग लगता है कि मतलब यह फिजिक्स की अपनी अलग चीज है और थिएटर अपना अलग चीज है, लेकिन मजा थिएटर में बहुत आता था। फिर उसके बाद आप कहाँ किस जॉब में लगे? फिर मैंने बीएड किया, नहीं बीएड में उससे पहले कर चुका था, और उसके बाद मैं टीचिंग जॉब में आ गया। तो टीचिंग जॉब में मैं पोस्टेड हो गया भीरा में। अच्छा, तो मेरी कितने साल आपने? वहां मैं करीब 1 साल 1.5 साल रहा। फिर मैं वहां से आ गया कस्ता के बाद एक बार मैं चला गया बैंक में मेरी पोस्टिंग हुई मुरादाबाद में। और मुरादाबाद में मुझे बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मास्टर फिजा हुसैन मुंशी से मुलाकात हो गई। वहां भी रंगमंच था? वहाँ रंगमंच नहीं था, लेकिन उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। छोटे छोटे शो हुआ करते थे, बहुत बड़े लेवल पे वहां पे भी नहीं होता। इंदिरा चौक में वो रहा करते थे, तो हम वहां जाया करते थे, उनसे पूछा करते थे, और उनकी जो पर्सनैलिटी से ही हम इम्प्रेस थे, और उनकी आवाज जो दमदार आवाज थी, तो हम तो सोचा करते थे कभी क्या हमारी आवाज ऐसी होगी। और उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला। अच्छा, उसके बाद मैं मुरादाबाद के बाद, चूंकि मेरे फादर की डेथ हो गई 1986 में, मदर की 89 में, तो 89 में मैं लखनऊ चला आया। तो क्या बैंक भी का जॉब यहीं आ गया? बैंक से ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ आ गया जब मैं, तो एक बात है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और थपलियाल साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया, पीयूष पांडे जी। तो पीयूष पांडे जी एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कहा मुझसे, एक हत्या की हत्या, साइकोफिजिकल ड्रामा था। अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, और मैंने वो किया। और उस प्ले में बहुत सारे थिएटर के दिग्गज लोग आए थे, और उन्होंने जब उस प्ले को अप्रिशिएट किया और हमारी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार अभिनय में चलना चाहिए। हालांकि उसके बाद मैं संकल्प वगैरह, मैंने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया, लेकिन धीरे धीरे फिर एक बात है, मेरा झुकाव जो है एक्टिंग की तरफ रहा। मेनली मेरा झुकाव ही एक्टिंग की तरफ। तो आपने कितने नाटक कम से कम किए अभी? मैंने करीब, अब एग्जैक्ट संख्या तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास जो है बायोडेटा में करीब 150 से ऊपर नाटक में आपने किए। तो कौन कौन से निर्देशक के साथ आपने काम किया? निर्देशक तो देखिए, पीयूष पांडे जी के साथ भी मैंने किया, थपलियाल साहब के साथ भी मैंने, उर्मिल जी के साथ भी किया। उर्मिल जी के साथ भी किया मैंने। उनके साथ क्या नौटंकी नाटक में किया कोई? नहीं, ये बात है 1991 की है, उनसे 91-92 की। तो एक छोटा सा रोल था। उसके बाद मैंने गाताचल की वो थी दीपश्री मोहन जी। अच्छा। उनके साथ मैंने नाटक किए। शत्रुघ्न सिन्हा भी आए थे उनके यहाँ, तो उनसे ही मुलाकात वहीं पे हुई थी हमारी। सुरेंद्र मोहन जी यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय, गृह के, उनकी वाइफ। तो गाताचल संस्था थी, तो उसके साथ मैंने कई नाटक किए। और फिर उसके बाद मैं मंचकृति के साथ भी मैंने नाटक किया, संगम जी के साथ। थैंक यू मिस्टर ग्लाड शायद उन्हीं के साथ था। और एक और नाटक था जिसमें मेरा डायलॉग था माथुर। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस नाटक का नाम क्या था। वो संगम जी के साथ किया। उसमें पुनीत जी के साथ, पुनीत अस्थाना जी का डायरेक्शन था। थैंक यू मिस्टर ग्लाड में मुझे अनिल अस्तोगी जी के साथ काम करने का मेरा, वो ग्लाड का कैरेक्टर कर रहे थे। थैंक यू मिस्टर ग्लाड में। और सूर्यमोहन जी के साथ मैंने द लेसन किया, मैंने भगवत अजुक्यम किया, गर्धवराग किया, मृच्छ कटकम किया। ये तो संस्कृत में था नाटक। हाँ, ये सूर्यमोहन जी के साथ किया था मैंने। तो सूर्यमोहन जी के साथ, सूर्यमोहन जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे ज्यादा विलाय जाफरी के साथ मैंने नाटक किया। अच्छा, शहर कौन की। विलाय जाफरी से मैं एक्चुअली मैं कर रहा था एक प्ले डॉक्टर शीतल मुखर्जी के साथ, ओथेलो का। हाँ, उन्होंने नाम बदला, हिंदी एडप्टेशन जो उन्होंने किया था। तो अथल्लव में मैं यागू का कैरेक्टर कर रहा था, एक ग्राहू का नाम से वो कैरेक्टर था। तो उसके बाद नीम का पेड़ उस समय की शूटिंग चल रही थी। तो अच्छा, पंकज कपूर वाली। हाँ, पंकज कपूर। तो नुमान मलिक जी उस समय आए थे नाटक देखने। तो उसके बाद वो मिलने जब पीछे आए, वो बात कर रहे थे, शीतल मुखर्जी ने मना कर दिया, बोले हमारा एक्टर कहीं काम नहीं करेगा।
मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था। मुझे लगा कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे शीतल दास से, और शीतल दास से सीखने का भी बहुत, और उनकी लैंग्वेज पे जो पकड़ थी, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, मतलब हर लैंग्वेज पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, और उनका डायरेक्शन का तरीका बिल्कुल अलग था। उसके बाद उनके साथ अंधेरे के लोग किया मैंने। अंधेरे के लोग, उसमें सुनील अख्तर भी थे जो कि बॉम्बे में राइटर हैं, तो उनके साथ काम किया अंधेरे के लोग। उसके बाद मैं पुनीत जी के साथ ज्यादा जुड़े। मैं संगम भाई जब नाटक कर रहे थे तो पुनीत जी के साथ मैं जुड़ गया था। थैंक यू मिस्टर ग्लाड, और वो क्या नाम था उस नाटक का मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे लिस्ट में एक लिस्ट है आपकी। तो वो नाटक किए। तो फिर पुनीत जी ने एक कैरेक्टर, पुनीत जी कहानी करने जा रहे थे, तो पुनीत सर ने एक कहानी हमको दी थी, 1.5 इंच ऊपर। हाँ, 1.5 इंच ऊपर इतनी, और पुनीत अकेला है वो तो। हाँ, अकेला आपने किया? हाँ, तो उसके बहुत सारे शो किए, बहुत सारे शो कर चुका अब तक मैं। तो पुनीत जी ने जिस तरीके, मैं मुझे आज भी याद है, पहली बार उनका कैंट में मकान था, कैंट में मकान में बाहर हम लोग बैठा करते थे, और पुनीत जी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे उससे, बिल्कुल टाइम से पंक्चुअल। और सिखाने के मामले में पुनीत जी से जो मैंने सीखा, 1.5 इंच ऊपर एक ट्रेजरी है, उस आदमी की ट्रेजरी है पूरी। लेकिन पुनीत जी जिस तरीके से बोले, इसमें डिफरेंट कलर्स ढूंढते हैं, हम उसको एक ही उसमें करते थे। तो पुनीत जी से सीखना, पुनीत जी चूंकि बीएनए के डायरेक्टर भी रहे हैं, तो उनसे सीखने को बहुत मिला मुझे। और आज 35 साल करीब पुनीत जी के साथ, 30 साल से ज्यादा हो गया पुनीत जी के साथ काम करते करते उनसे आज भी मुझे सीखना। अभी मैंने जो लास्ट किया मार्फोसिस, तो मार्फोसिस में भी मैं ये देखता हूं पुनीत जी दूसरे एक्टर्स को क्या बता रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। अब नेचुरली है कि 30 साल उनके साथ काम किया है, तो उतना तो वो मुझसे उम्मीद करते ही हैं कि मैं अपने आप कर लूंगा। तो उतना नहीं है, तो मुझे देखना पड़ता है। मैं आज भी अपने को इस काबिल नहीं समझता हूं कि मैं मतलब ये पकड़ूं, तो मैं वो दूसरों को क्या बता रहे हैं, फिर हमारा कैरेक्टर क्या कह रहा है, फिर उस कैरेक्टर को घर पे आके अपना गाड़ी में बैठ के उस कैरेक्टर के बारे में सोचता रहता हूं। तो उस कैरेक्टर तो अभी मार्फोसिस किया, द सर्वेंट ऑफ टू मास्टर उनके साथ किया, आधा इधर आधा उधर के नाम से कॉमेडी प्ले था, तो बहुत जबरदस्त, उसके बहुत सारे शो किए हमने। तो पुनीत जी ने 1.5 इंच ऊपर में जो हमें सिखाया, वो आज भी हमें याद है, और उसकी वजह से बहुत सारी सांस का जो खेल है, उतार चढ़ाव है, मॉड्यूलेशन है, सारी चीजें एक एक बारीकी जो है वो मैंने पुनीत जी से सीखी। और आज भी मैं उनके पास सिखाने का इतना भंडार है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। लोग कहेंगे शायद मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, उनके साथ हूं, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि इनके पास सिखाने का इतना भंडार है, ये शायद उनको भी नहीं मालूम है। अभी हम पुनीत जी ने कुछ नाटक साथ में डायरेक्ट भी किए, मुरलीधर किया, द्रौपदी किया, द्रौपदी में सारी, अभी कुछ करने भी जा रहे हैं, एक अभी रामायण कर रहे हैं हम लोग बच्चों के साथ। तो पुनीत जी के साथ काम करने का अपना अलग मजा आता है। मैं उनके साथ डायरेक्शन में जरूर हूं, लेकिन एक बात है, मैं उसमें भी सीखता रहता हूं उनसे, क्या मिल जाए सीख लूं, क्या मिल जाए। हालांकि अब मैं भी कितने साल थिएटर करूंगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक बात है, फिर भी एक बात है, सीखने का कोई अंत नहीं है। और मुझे केवल इसी मजा आता है। नींद का पेड़ में उसके बाद मेरे पास नोमान मलिक का फिर फोन आया था, और मैंने 19 एपिसोड किए। मैं 1993-94 की बात है, टीवी में। हाँ, टीवी। कौन से सीरियल था वो? नीम का पेड़ में। अच्छा, बाद में आपने किया उस पे। मीर जाफर का एक कैरेक्टर था, तो 33वें एपिसोड से 52वें एपिसोड तक मैंने तो इधर तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो मेरा सबसे पहला सीन था, जो पहला शॉट था, वो पंकज कपूर के साथ था। अब पंकज कपूर के साथ तो मेरा विलेंस कैरेक्टर था, तो पंकज कपूर के साथ जब काम करने जा रहा था, तो मैंने कहा यार ये पता नहीं कैसे एक्टिंग करते होंगे, मैं तो मुझे तो मालूम नहीं यार, पूछूं। तो मेरे एक मित्र थे रूपराज नागर, तो मैं उसी होटल में, साथ ही साथ विशाल होटल है शायद सुल्तानपुर में, उसमें ठहरे थे हम लोग। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये कैसे बोलते हैं पंकज का, और मतलब ये
अरे बोले यार उनके सामने एक्टिंग करना तो वाह वो है। हाँ। और यार उनके तो लिप्स पकड़ने पड़ते हैं। हमने कहा लिप्स पकड़ने पड़ते हैं क्या, मतलब आवाज नहीं है। तो मुझे अजीब सा लगा। अगले दिन मेरी 3 बजे से शूट था। हाँ। पंकज दा का पहले शूट था, तो फिर पंकज दा का शूट देखने गया। तो मुझे लगा कि यार एक बात है, ये तो एज ए एक्टर मतलब अच्छे एक्टर है, नो डाउट है, लेकिन बोल रहे बाकायदा हम कर सकते हैं। और उनके साथ किया। उनके साथ जो पहला शॉट मैंने किया, उसके बाद हमारे 3 एपिसोड थे उस समय केवल। उसके बाद पंकज दा ने और गुरवीर सिंह ग्रेवाल की जो बात थी, तो विलाय जाफरी ने फिर लिखे थे एपिसोड, तब मैंने 19 एपिसोड उनके साथ किया। और फिर विलाय जाफरी के साथ मुझे प्ले करने का मौका मिला। जाफरी साहब का सिखाने का अलग है। जाफरी साहब, मैंने जहां तक समझा है कि जाफरी साहब देखते हुए एक्टर के अंदर क्या है वो उसके अंदर से निकालते हैं अपने आप, कि उसके अंदर से क्या निकला। मैंने उनके साथ जहर कौन पिए किया, उसमें मेन विलन का कैरेक्टर मैंने किया था। उसमें एसएम जहीर साहब थे, आपके लखनऊ की जो टॉप दिग्गज हैं, आपके विजय वास्तव जी, आपके आतमजीत सिंह, पीडी भाई, स्वर्गीय पीडी भाई, अच्छा। मतलब वो सारे और एसएम जहीर जी, तो उन सब के साथ फिर काम करने का मौका मिला। उसके कानपुर में भी शो किया हमने। कानपुर में शो किया था, एक हॉल है नहीं, मर्चेंट चैम्बर नहीं, एक बड़ा हॉल है, लाजपत भवन में किया था हम लोगों ने उसको कानपुर में। तो आतम जी के साथ भी किया आपने नाटक? आतम भाई के साथ वही वो नाटक किया, आतम भाई के साथ उनसे, इन सब लोगों से ही सीखते सीखते हम आए। आज भी मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन ये है कि सीख भी रहा हूँ, कर लेता हूँ। तो अब जैसे कि आप नाटक कर रहे हैं था, उसके बाद क्या है, आप बच्चों को लेके वर्कशॉप लेके सिखाने की कोशिश करेंगे? जो आपके पास जो गुण है वो चाहते हैं कि बच्चों को भी मिले। वर्कशॉप में बराबर करता रहता। अच्छा। यहाँ पे भी, इस घर के अंदर भी मैं वर्कशॉप का टाइम है सैटरडे संडे, बच्चों का 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम है। और चूंकि जब रिहर्सल होती है, हमारी रामायण की रिहर्सल चल रही है, 7 अक्टूबर को शो है। 7 अक्टूबर और आपने अप्रैल में कुछ 7 अप्रैल सॉरी 7 अप्रैल को उसका शो है। और वो स्पॉन्सर कर रही है हमारी जो 3rd विंग की जो अध्यक्ष हैं। उसका मंचन किस हॉल में करेंगे? संत गाड़गे में। हम लोग बच्चों के लिए जब करते हैं तो संत गाड़गे को 2 दिन को लेकर कर रहे हैं। 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे है। इससे पहले मुरलीधर में 70 बच्चे थे। 70 बच्चे थे। और ये शो जो ऑर्गेनाइज करती है वो हमारी जो 3rd विंग की अध्यक्ष हैं सरोज अग्रवाल जी, उनका जो सोचने का है वो मुरलीधर करती हैं, द्रौपदी करती हैं, रामायण करती हैं, सुदामा है, तो इस तरह के प्ले करती हैं कि बच्चों के अंदर वो पता चले उनको अपनी उसके बारे में, और उनके अंदर वो संस्कार जागे। तो क्या ये बच्चे एक ही कॉलेज के सब स्कूल के बच्चे हैं कि अलग अलग कहीं? नहीं, अलग अलग लावंटिनिया गर्ल्स भी है, आपका जयपुरिया भी है, स्टडी हॉल भी है। अच्छा। तो अलग अलग स्कूलों के बच्चे होते हैं। डेली रिहर्सल करते हैं कि कुछ अल्टरनेट्स? इस समय बच्चों के एग्जाम में फरवरी में रिहर्सल बंद कर रखा, मार्च से शुरू, 28 अप्रैल से फिर 28 फरवरी से फिर शुरू कर देंगे रिहर्सल, और 7 अप्रैल को शो करेंगे। और इस बीच में जो इंडिविजुअल जो खाली होते हैं बच्चे, उनके साथ हम लोग काम करते हैं। वर्कशॉप उसके अलावा अलग से हम करते रहते हैं। तो आप इस समय फिल्मों में भी काम कर रहे हैं क्या? हाँ, फिल्मों में मैंने काम किया। मैंने सबसे पहली फिल्म की थी जहर चांद का, राजेश भदौरिया के साथ। उसके बाद मैंने दस्तावेज किया, उसके बाद मुक्तिमार किया, सुशील कुमार सिंह जी के साथ, सुनील भट्टा जी के साथ मैंने किया। मेन जो रिसेंटली फिल्में की मैंने, अभी इमरान हाशमी के फादर का कैरेक्टर किया वाई चीट इंडिया में। अच्छा, वाई चीट इंडिया में। और उसके बाद बाला में आयुष्मान खुराना के सीनियर कैरेक्टर किया। पति पत्नी वो में मैं भूमि पेडनेकर के साथ था। अच्छा। दिबियापुर मैंने किया, बबलू बैचलर किया। अभी एक सरजमीन में कर रहा हूँ और लागी छूटे ना, 2 फिल्में कर रहा हूँ। भोजपुरी क्या? नहीं, वो हिंदी भोजपुरी दोनों हैं। वो भोजपुरी भी वर्जन है, हिंदी वर्जन भी है, इसका दोनों भी है, सरजमीन और लागी छूटे ना, तो वो दोनों भी है। आनंद त्रिपाठी जिनके साथ दिबियापुर में मैंने किया था, उन्हीं के साथ मैं इस समय मतलब फिलहाल काम कर रहा हूँ। तो आपने सुशील कुमार सिंह के साथ भी निर्देशन में काम? उनके निर्देशन में काम किया मैंने। मुक्तिमार सुनील भट्टा का सीरियल था एक। अच्छा। तो उस समय किया था मैंने। उस समय उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपको? बहुत बढ़िया। उनका तो कैमरे का वो जो है सब कुछ अलग ही होता है बिल्कुल। और मैं तो लकी था कि मैंने उनसे बहुत सीखा उस समय।
अशोक सिन्हा वगैरह, जितने भी बेहतरीन एक्टर हैं यहाँ पे हाँ। लखनऊ के अंदर, हाँ। और सभी एक से एक दिग्गज हैं भाई, सब एक्टिंग जवान, संगम भाई हो, गोपाल सिन्हा जी हो, आपके गोपाल सिन्हा से वो तो खैर लाइट में ज्यादा उनका लाइट में ज्यादा है, लेकिन ऐसे एक्टिंग करते ही हैं। एक्टिंग करते ही हैं, डायरेक्शन करते ही हैं, और बहुत बहुत अच्छा नेचर भी बहुत अच्छा है। यंगस्टर में देखिए आप, अमरीश बॉबी हैं, अच्छा। तुषार वाजपेयी हैं, अभिषेक सिंह हैं, सोमेंद्र सिंह हैं, अमरीश आर्यन है, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उनके शो देखता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे जानते हैं क्योंकि वो मेरे शो देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये होता है, लेकिन एक बात, अच्छे जब कोई अच्छी एक्टिंग करता है तो लगता है कि मतलब मुझे तो अभी ये जो चल रहा था 30 दिवसीय नाट्य समारोह, मैं नहीं कर पाया, संगम भाई ने प्रपोजल भी दिया था मुझे और स्क्रिप्ट भी दी थी, लेकिन मेरा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन की वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन संगम भाई ने बहुत अच्छा मतलब यह 8 तारीख तक मैंने शो देखे, और मेरे ख्याल से अब 2 या 3 दिन के अंदर फिर से मैं शो में आखिर तक शो में शामिल रहूंगा। आपको सबसे ज्यादा काम करके किस निर्देशक के साथ आपको बहुत अच्छा लगा? सर इसमें तो कोई दो राय नहीं, पुनीत अस्थाना जी के साथ, लेकिन एक बात, पुनीत अस्थाना जी के साथ चूंकि बहुत लंबा हमारा समय साथ रहा, तो वो तो है ही, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की चीजों को समझते हैं। पुनीत जी क्या चाहते हैं ये हमें समझ में आ जाता है, उनकी हाव भाव से, उनके कहने से समझ में आ जाता है। विलाय जाफरी, उनका अलग अंदाज, सूर्यमोहन कुलशेखर जी का अलग अंदाज, तो इन सब के साथ काम करने का अलग अलग एक्सपीरियंस है। अब पुनीत जी के साथ काम करते करते अब मुझे लगता है उनके पास अभी भी बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। चलिए, आपके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगा, और कुछ दर्शकों को कुछ थिएटर के बारे में बताएंगे? देखिए, मैं थिएटर के बारे में सिखा तो कुछ सकता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो खुद ही सीख रहा हूं, लेकिन एक बात है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर कुछ पा लेने की इच्छा है, तो एक बात है कि आप इस फील्ड में सफल जरूर हो सकते हैं। और एक बात है, इसमें जो कुछ चीजें होती हैं जो थिएटर के लिए जरूरी है, उसमें सबसे पहली चीज है फेस एक्सप्रेशन। तो फेस एक्सप्रेशन के लिए आपको अपने फेस की भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन उभर के आ सके। दूसरी, बॉडी लैंग्वेज, जो आप बोल रहे हैं बॉडी भी वही बोले। अगर आप हंस रहे हैं तो आपकी बॉडी भी हंसती हुई दिखाई दे। और तीसरी चीज है स्पीच। स्पीच के अंदर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखिए, ये तो सिखाने वाली बात तो 2 मिनट में 5 मिनट में नहीं हो सकती, लेकिन स्पीच के अंदर मॉड्यूलेशन, सांस का खेल, जिस भी डायरेक्टर के साथ आप काम करें, आप ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के साथ काम कर रहे हैं, आप प्रभात बोस जी के साथ काम कर रहे हैं, आप गोपाल सिन्हा जी के काम कर रहे हैं, आप संगम भगवाना जी के साथ काम कर रहे हैं, आप पुनीत जी के साथ काम कर रहे हैं, हर एक के पास कुछ ना कुछ आपको देने के लिए जरूर है। आप कितने ही बड़े एक्टर हों, मैं आज भी अगर किसी भी नए डायरेक्टर के साथ काम करूंगा तो मुझे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक होता है ऑब्जर्वेशन। एक्टर की सबसे बड़ी चीज है ऑब्जर्वेशन। जब आप चलते हैं, आप जाते हैं, आप कहीं हैं, तो आप जो दुनिया देख रहे हैं, सब्जी वाला कैसे सब्जी बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसे लोग बात कर रहे हैं, नेचुरलिटी जितनी होगी वो ऑब्जर्वेशन से आएगी। तो यही अगर करते रहेंगे, और हमारी तो सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और लखनऊ के अंदर इस समय तो समारोह जो चल रहा है, संगम जी ने लखनऊ का पूरा नाम ऊंचा कर दिया है, और 30 दिवसीय नाट्य समारोह जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने इस असंभव काम को उठा के संभव बनाया। हमारी पूरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है, और सभी एक्टर्स जो उसमें काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। एक छोटी सी भेंट है मैं जो आपको देना चाहूंगा। अरे ये छोटी सी भेंट है हमारी। अरे, नहीं, आप लोग कुछ के साथ से काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है। अरे बहुत बढ़िया सर, ये छोटी चीज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। कल भी कोई दोहराएगा
जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल